प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज ये समय दिया है, संगति दी है और हम हर रोज प्रभु के वचन को अध्ययन करने हैं। पवित्र बाइबल से जो सच्चाई है उसको ढूंढना है। अंतिम समय के विषय में सारे कलीसिया जितने भी मसीह भाई बहन है ये समय में ये चर्चा करते रहते हैं कि कैसे अंत होगा, और हम बाइबल में मानने वाले हम भी कहते हैं कि सही सचमुच जैसे यीशु मसीह ने कहा कि संसार का अंत हो जाएगा, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ये बाइबल यीशु मसीह और जो बाइबल के लोग हैं उन्होंने भविष्यवाणी की थी और हम ये बात को मानते हैं। अंतिम कटोरा जब उंडेला जाएगा, परमेश्वर के क्रोध, कोप, सजा, परमेश्वर का सारा जो गुस्सा है, नफरत है, परमेश्वर का जितना भी न्याय करने के लिए उसने जो भरा रखा है वो सारा एक समय संसार पर अपना बैर दिखाएगा और पूरी खत्म कर देगा दुनिया को। ये परमेश्वर का वचन है। प्रकाश के 20 अध्याय 9 पद में यूहन्ना को परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया, यीशु मसीह ने उसको चुना ये अंतिम बात देखने के लिए। वहां पे लिखा है, वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे। हाँ। और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। तो यहाँ पे जो लिखा है कि आग भस्म करेगी, तो यहाँ प्रकाश वाक्य 20 अध्याय 9 पद में जो हमने पढ़ा कि अंत समय में आग आसमान से उतरेगा और सबको खत्म कर देगा। तो ये जो होने वाला है उसके विषय में हम अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु सहाय करे। आओ प्रार्थना करें, सर को झुकाएंगे, पवित्र आत्मा की सहाय मांगेंगे। पिता हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं और ये वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सुनने के लिए कान देना, समझने वाला हृदय देना, देखने वाली आंख देना। और आज जो आपने जो हमें इकट्ठा किया है, जो वचन लेकर हम प्रभु आज आपके पास आए हैं, ये बात समझने के लिए हमें सहाय करना, पवित्र आत्मा सहाय करना, यीशु मसीह के नाम में विनती है। और एक भाई बहन जुड़े उनको भी आशीष देना, सहाय करना और विश्वास में बनाए रखना, प्रार्थना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ जो प्रकाश के 20 अध्याय 9 पद में हमने जो पढ़ा कि आसमान से आग उतरेगी और जो लोग हैं सब जो इकट्ठा हुए हैं उन पर आग बरसेगी और सब खत्म कर देगा। 9वां पद फिर से पढ़ेंगे, अंतिम बात पढ़ेंगे। और आसमान से और आग और स्वर्ग से और आग स्वर्ग से उतरकर और स्वर्ग से आग उतरेगा उन्हें भस्म करेगी और भस्म करेगा। आमीन। तो ये जो यीशु मसीह को सवाल किया गया मत्ती की सुसमाचार 24वां अध्याय 3 पद में, चेलों ने पूछा प्रभु कब होगा, प्रभु ये सब कब होगा। चेलों ने 3 सवाल किए, प्रभु आप कब इज़राइल के राजा बनोगे और कब ऐसा राज जो दानियल की किताब में, यशाया, बाइबल के यिर्मयाह, सारे सेवकों ने जो भविष्यवाणी की है कि उसके राज्य का अंत न होगा, वो आपका राज, आप राजा हो यीशु मसीह, आपका राज कब होगा, इज़राइल पे आप कब हुकूमत करोगे। एक सवाल किया। दूसरा सवाल यही 24वां अध्याय में चेलों ने कहा ये सब कब होगा, ये आपने जो कह दिया कि मंदिर टूट जाएगा वो कब होगा। और अंतिम सवाल चेलों ने कहा कि तेरे आने की और जगत के अंत की निशानी क्या रहेगी। 3 पद। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा जब था, प्रभु जैतून पहाड़ पर बैठा, तो चेलों ने एकांत में प्रभु के पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, ये बातें कब होगी, तेरे आने का और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और जगत का अंत का चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ पे चेले बड़े आनंदित हो गए कि ये जानने के लिए प्रभु जगत का अंत, संसार का अंत कब होगा। कई लोग कहते हैं कि खराब लोग का अंत हो जाएगा, सत्ययुग आ जाएगा। नहीं, पूरा धरती उठ जाएगी, पूरा धरती खत्म हो जाएगी, पूरा जितना भी है देखते हैं हम, ये सारा मोबाइल, और मान लो सबने ट्रेन बनाई है, जहाज बनाए हैं, जो कुछ बनाया है सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। कितनी मेहनत करके, कितना सोच समझ कर बनाया है, सब कुछ बनाया है। चेलों ने कहा प्रभु कब हो जाएगा, अंत कब होगा, तेरे आने का समय क्या है।
और जगत संसार का अंत क्या होगा, कैसे होगा। प्रकाश वाक्य माफ करो 6 अध्याय 17 पद में वहां पे लिखा है यहोवा परमेश्वर का भयानक दिन, या फिर लिखा है बड़ा डरावना दिन लिखा है, क्योंकि उनके प्रकोप का प्रभु भयानक का दिन, प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। पहुंचा है। देखो तो यहोवा परमेश्वर जो हमारा है और यीशु मसीह जो मेमना कहते हैं, जो हमारे लिए धरती पे आया, खून बहाया, उसको मेमना कहा गया है। तो ये यहाँ पे लिखा है कि 17 पद, क्योंकि उनके प्रकोप का उनका भयानक यहोवा परमेश्वर का और यीशु मसीह का प्रकोप का दिन, भयानक दिन आ भयानक पहुंचा दिन। है, आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? कौन रुक सकता है, कौन ठहर सकता है, कौन देख सकता है, कौन वो दिन तक खड़ा रह सकता है कि मैं देखूं कितना परमेश्वर का सामर्थ्य है, कितना परमेश्वर का प्रकोप है, मुझे देखना है। कौन है जो परमेश्वर का और यीशु मसीह पिता और यीशु मसीह का प्रकोप का बड़ा दिन के समय तक रुक पाएगा? तो ये जो दिन आने वाला है वो परमेश्वर का दिन आने वाला है, यीशु मसीह का दिन आने वाला है, भयानक दिन आने वाला है। और कौन उसके सामने टिक पाएगा? पुराने नियम में जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और मूसा को यूं कहा कि देख इस्राएल के जो लोग हैं उनको कहना कि यहाँ पे ऊपर ना आए नहीं तो मर जाएंगे। तो वो परमेश्वर का जो दिन है या परमेश्वर का आना है उसको देखकर कोई भी जीवित न रह पाएगा या न रह सकता है। कोई भूत देखता है तो उसको हमें पता है, बोले बीमार हो गया, 4 रास्ते पे बीमार हो गया। छोटा भूत देखकर लोग डर जाते हैं, हवा चलने पर भी डर जाते हैं, अटैक भी आ जाता है। मान लो कोई भयानक मूवी देख ली, खाली देख लिया, सुन लिया, उतने में अटैक आ जाता है। तो ये तो परमेश्वर जो है उसका जब दिन आएगा प्रकोप का या फिर श्राप का दिन आएगा तब कौन रुक पाएगा? 7 तुरी परमेश्वर के आने के पहले फूकी जाएगी, और ये जो 7 तुरी है या 7 जो नरसिंगे है उसमें जो अंतिम नरसिंगा फूका जाएगा तब दुनिया समाप्त हो जाएगी। अंतिम नरसिंगा फूका जाएगा और दुनिया समाप्त हो जाएगी। प्रकाश वाक्य 15 अध्याय उसका पहला पद, अंतिम तुरी फूकी जाएगी, माफ करो, और अंतिम कटोरा डाला जाएगा। परमेश्वर का प्रकोप का पहला पद, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, हाँ, अर्थात 7 स्वर्गदूत सात स्वर्गदूत को देखा जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी। 7 विपत्ति थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर वे सारी विपत्तियां एक के बाद समाप्त होने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। प्रकोप का अंत है। तो उसके प्रकोप के दिन तक कौन ठहरे? पहली आफत, दूसरी आफत, तीसरी आफत, चौथी, पांचवी, 6 और 7वीं आफत, तो वो तो खत्म हो जाएगा। 7वां पद देखो, तब उन चारों प्राणियों में 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीवित है, हाँ, के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। तो जो यहोवा परमेश्वर हमारा उसके हाथ में से कटोरे लेकर ये 7 स्वर्गदूत को दिए गए परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे, जो एक के बाद उंडेले जाएंगे धरती पर। तो ये जो प्रकोप है वो कौन देखेगा? 4 बात बाइबल में हम देखते हैं, वो समय पे कौन रुकने वाला है और कौन परमेश्वर के प्रकोप का शिकार हो गए, या फिर कौन लोग हो गए जो कहेंगे हम बचा लो, हमें बचा लो, भागते घूमेंगे। प्रकाश वाक्य 16 अध्याय 19 पद, वहां पे लिखा है जो बड़ा नगर है बाबिलोन वो 3 हिस्सों में फट जाएगा। 19वां पद, इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए, बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए, और जाति जाति के नगर गिर पड़े। हाँ, और बड़े बेबीलोन का स्मरण बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ, हाँ, कि वह अपने क्रोध की तो जलजलाहट परमेश्वर बहुत पहले से गुस्से में था, नफरत करता था और परमेश्वर इनको खत्म करना चाहता था। तो यहाँ पे लिखा है अपने क्रोध की प्रभु जलजलाहट को ये बात स्मरण आया या फिर याद आया
और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर स्मरण के यहाँ आया, हुआ। तो स्मरण हुआ कि इनको तो छोड़ना नहीं है, इनका तो खत्म करना है। तो वे भी परमेश्वर के कटोरे का प्याला पिएगे, ऐसा लिखा है 18 अध्याय प्रकाश वाक्य 8 पद। तो परमेश्वर का प्रकोप का कौन सामना करने वाला है? तो बाबिलोन के लिए है, और परमेश्वर याद करके उनके पर भी उंडेल देगा। यहां पे लिखा है 8 पद में, इस कारण एक ही दिन में एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, विपत्तियां आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु मृत्यु और शोक शोक और अकाल, अकाल, और वह आग में भस्म कर दी और जाएगी। अंतिम में लिखा है आग में फिर भस्म हो जाएगा। ये सारी विपत्ति आएगी, मौत आएगा, अकाल आएगा, बीमारियां आएगी, और अंतिम में आग आकर समाप्त करेगी। और लिखा है क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर तो ये शक्तिमान बाबिलोन है। का न्याय तो परमेश्वर ही करेगा। और हम जानते हैं बाबिलोन क्या है। तो जो झूठी कलीसिया है उनको बाबिलोन कहा जाता है। जो लोगों को आज तक गुमराह है, उनको समझ में नहीं है पवित्र आत्मा का आना, उनको नहीं समझ है अन्य भाषा की बात, उनको नहीं समझ है नबियों की बात, नहीं भविष्य, जो सारी बाइबल की जो बातें हैं वो नहीं समझ में, गड़बड़ी में रहे हैं, वे सारे कलीसिया है। आज भी लोग ढूंढते रहते, सोचते रहते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई है। तो ऐसे जो गड़बड़ी में पड़े हुए हैं बाबिलोन, वे सारे लोग हैं, और इन पर एक के बाद एक विपत्ति आएगी। अंतिम में वहां पे लिखा है कि आग से उनको समाप्त किया जाएगा। दूसरा, कौन ये अंतिम आग के लिए ठहरे गए हैं? 2 पत्रस 3 अध्याय 7 पद में लिखा है, पर वर्तमान काल के आकाश आज जो हम देखते हैं, ये वर्तमान काल में जो हम आसमान देखते हैं, और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं ये लोगों को इसीलिए अब तक रखा गया है कि जलाए जाएं। कि वे जलाए जाए। तो ये जो सारी बातें वो जलाने के लिए रखी है। और ये भक्तिहीन मनुष्यों और के जो लोग भक्तिहीन है, यानी परमेश्वर में मानते नहीं है, या फिर वे परमेश्वर को प्यार नहीं करते हैं, मनुष्यों भक्तिहीन के- मनुष्य जो है, के न्याय और नष्ट होने के दिन उनके तक न्याय के लिए परमेश्वर रुका हुआ है। एक गलत आदमी आया, दूसरा गलत आदमी आया, तीसरा भी गलत पैदा हुआ, दूसरा भी, तीसरा, जितने भी पैदा हुए वे सारे अधर्मी लोग पैदा हुए। और ये बात परमेश्वर सहता रहता है। जैसे एक बार कोई फेल हो गया, बोले कोई बात नहीं, दूसरी बार तो पास हो जाएगा। दूसरी बार भी फेल हुआ, फिर थोड़ा गुस्सा आता है, बोले अभी तो होगा, शायद पप्पू पास हो जाएगा। नहीं, दूसरा पप्पू भी पैदा हुआ, बोले वो युग आया, वो युग वाला भी पप्पू बोले फेल हो गया। और जितने भी अच्छे अच्छे बच्चे के आस लगाए थी, सारे निकम्मे ठहरे। और यहाँ पे लिखा है अधर्मी लोगों का इसीलिए रखे हैं, उनका परमेश्वर न्याय करे। आज तो हमें लगता है कि ऐसे लोग जो है गलत लोग है, आज भी दुनिया चलती है, उनका परमेश्वर कुछ देखता नहीं है, कुछ तोड़ा नहीं है। और लोग कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, कोई कहता है परमेश्वर न्याय नहीं करता है, पर परमेश्वर रुका हुआ है। और यहाँ पे जो हमने लिखा पढ़ा कि ये जो धरती है, ये आसमान है, जो ठहरा हुआ है अब तक, जो हम देखते हैं, इसीलिए रुका हुआ है कि जलाए कि जाएं। जलाए जाए। तीसरी बात, क्यों ये आग की बात यहां पे पढ़ते, जो बाबिलोन है उसके लिए भी आग की बात हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा ये जो इंसान है, अधर्मी लोग, वो क्रिश्चियन नहीं है, वो लोग भी, उनको भी जलाने के लिए रखा है। और तीसरी एक बात देखते हैं, प्रकाश वाक्य 20 अध्याय 8वां पद, गोग और ये मागोग की जो बात लिखी गई है, उनको भी चेताया गया है। वे भी अंतिम समय में 1000 साल होने के बाद, 1000 साल मसीह के राज, एक दिन का राज, या फिर वो साब्बात का दिन कहो, आराम का दिन कहो, उसके बाद शैतान को थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा और सबको वो इकट्ठा करेगा। उसको पता नहीं कि हम इकट्ठा क्यों हो रहे हैं। इकट्ठा होना अच्छी बात है, इकट्ठे होते हैं तो वहां पे बॉम्ब डाल सकते हैं, अलग अलग रहते हैं तो फिर बॉम्ब नहीं डाल सकते। तो इकट्ठे होने की ये आवश्यकता है। यहाँ पे लिखा है 8 पद में, वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, बुलाती है, जाने का नहीं, हाँ, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। आओ हम परमेश्वर के सामने लड़े, यीशु मसीह के सामने लड़े, आओ इकट्ठा हो जाए। और तो इकट्ठा किया गया। 18 अध्याय 4 पद,
प्रकाश वाक्य 18 अध्याय 4 पद। तब मैंने आसमान से आवाज देखी और लिखा था, मेरे लोग आप उनमें से निकल जाना, आप उनमें शामिल मत होना। फिर मैंने स्वर्ग से एक स्वर्ग और से शब्द एक सुना, आवाज देखी, एक शब्द सुना, सुना। हे मेरे लोगों, उनमें उसमें से निकल आओ, क्यों कि निकल तुम आओ? कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, उनके पापों का जो भाग यानी नाश है उनमें आप भागी न हो। और उसकी उन पर जो विपत्तियों में से विपत्ति आने वाली है कोई तुम पर आ न तुम पड़े। पर न आ पाए। तो क्या करने वाला है अंतिम समय में? जब 1000 साल समाप्त हो जाएगा तो सबको इकट्ठा किया जाएगा। 10वां अध्याय 7 पद, प्रकाश वाक्य 10 अध्याय 7 पद। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर हाँ, होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। तो जो 7वीं तुरही फूकी जाएगी तो वो पूरा होगा कि सारे परमेश्वर के दास है उनको इकट्ठा किया जाएगा, जिससे वो प्रचार के लिए उठ खड़े हो जाए, पहला पुनरुत्थान हो जाए। जैसे वो एक रहस्य या फिर यहाँ पे लिखा है भेद की बात, परमेश्वर के भेद रखा था, सोच के रखा था कि ये सारा हो, मेरे लोगों को मैं जीवित करूं एक बार। तो वो धन्यता में सारे शामिल होने वाले जो भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया है, कहा गया है, तो वो सारे इकट्ठे हो गए। 1000 साल की राज, उसके बाद सारा अंत होगा। 11 अध्याय 15 पद। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी, हाँ, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। तो जो अंतिम तुरही फूकी जाएगी तब ये बात होने वाली है, 1000 साल का राज होगा और वो एक दिन का समझ लो राज होगा। और वो अंतिम तुरही के बाद ही प्याला उंडेला, ये जो है परमेश्वर का क्रोध का प्याला, वो उंडेला जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि जो अंतिम तुरही फूकेगा तब कहा जाएगा अब हमारे मसीह का राज्य, परमेश्वर का राज्य निकट है, आ गया है, और वो युगानुयुग अब से वो राज करेंगे। यानी उनका ही राज रहेगा। फिर शायद शैतान को छोड़ा जाएगा, उसको भी मिटाया जाएगा, अधर्मी लोग होंगे उनको भी मिटाया जाएगा। तो ये सिर्फ परमेश्वर का राज रहेगा। प्रकाश वाक्य 16 अध्याय 17 पद। 7वें स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा 7वां स्वर्गदूत अपना कटोरा, जो परमेश्वर का बड़ा क्रोध है, वो जब संसार पर उड़ेलेगा, डाल देगा। यहाँ पे लिखा है, जब 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के और क्या हुआ? मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, एक आवाज आई, हो चुका। खत्म हो चुका। तो परमेश्वर का जो अंतिम क्रोध है, जो भड़का है, आग है, वो अंतिम आग वो डाल देगा। पहले मरी आएगी, या फिर कहेंगे प्लेग कहते, फिर अकाल देखेंगे, धरतीकंप भी देखेंगे, संसार के लोग छोटी छोटी विपत्तियां देखेंगे सारी, पर एक बार होगा अंतिम जो डाला जाएगा और कहा जाएगा, मंदिर से आवाज आएगी, समाप्त हो गया है। 18 पद। फिर बिजलियां चमकी और बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया ऐसा भी भूकंप हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। ऐसा भूकंप कभी नहीं आया। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ। तो ये जो परमेश्वर ने ठाना था, तो वो कहा गया अंतिम कटोरा उंडेलने के बाद समाप्त हुआ या फिर हो गया। 20वां पद। फिर क्या हुआ? और हर एक टापू हर एक अपनी जो जगह से टापू था वो हट गया, टल गया, और पहाड़ों का पता न चला। पहाड़ है ही नहीं, ऐसे हो गया। बाइबल में पहाड़ों का जिक्र है, पहाड़ों, बाइबल में नदियों का जिक्र है, बाइबल में समुद्र का जिक्र है। ये जो पहाड़ की बात हम यदि करें तो वो सारे जो बड़े बड़े खुद को मानते हैं, ऊंचे समझते हैं, भगवान कहलवाते हैं खुद को, जिनका लोग पूजा करते हैं, ये जो सारे दुष्ट आत्मा है उनको समाप्त किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है टापू फिर से दिखाई न दी, ये 20वां पद। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। तो सारा हट जाएगा। ये हमने पढ़ा जब कटोरा, अंतिम कटोरा उंडेला जाएगा, तब की बात हम पढ़ रहे हैं। प्रकाश वाक्य
6 अध्याय 14-15 पद पढ़ो तो वहां पे यीशु मसीह और पिता परमेश्वर का जो राज आने वाला है, तो वो वहीं पे लिखा है कि सारे लोग डर जाएंगे और कहेंगे कि हमारा अब पूरा सत्यानाश हो जाएगा। 14 पद, आकाश ऐसा सरक गया आकाश सरक गया, मानो जैसा जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता जैसे है, पत्थर को लपेटा जाता है वैसे वो खत्म हो चला गया। और हर एक पहाड़ हर और एक पहाड़ टापू और टापू, अपने अपने स्थान से टल गया। देखो जो उनका स्थान था, पहले धरती पे वे बड़े राज करते थे, लगता था यही बड़े राजा है, ऐसा लगता था यही सारे बड़े भगवान है, कितने सारे बड़े बड़े भगवान है। ये जो लगता था वे सारे टापू है, और ये जो पहाड़ है वो हट जाएंगे। 15 पद, तब पृथ्वी के और फिर लिखा राजा है जो पृथ्वी के राजा है, और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग सामर्थ वाले लोग, और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की सारे लोग डर के पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जाके छुपे और कहने लगे अब हमें कौन बचाएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का और ये मेमने का बड़ा भयंकर दिन आया है। तो ये सारे समाप्त होने का ये अंत समय है, जब पिता यीशु मसीह राज करने लग जाएंगे, तब की ये बात है। पुराने नियम में यिर्मयाह 51 अध्याय 25 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है जो पहाड़ है वो हट जाएगा। हे नाश करने वाले पहाड़, हे नाश करने वाले पहाड़, जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है, सारे इनके बदमाशों दुष्टात्माओं से ही सारे संसार के लोग नाश हो गए। किसी ने बोला नींबू, किसी ने बोला मिर्चा, किसी ने बोला लाल दोरा, किसी ने बोला हरा दोरा, किसी ने कुछ कुछ बोला। ऐसे बेचारे लोग अंधे हो गए, पागल की तरह चलते रहते, क्योंकि उनको कुछ आशा लगती है कि ये बाबा ये बाबी कुछ करेगा। तो ये जो पहाड़ है जिन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है, उल्लू बनाया है और यहाँ पे सबको समाप्त किया है, आप रुको, थोड़ा रुको, ऐसे करके लोगों को दुनिया में रुके रखा है और वहीं के वहीं रुके हुए, कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, ऐसी आस में लोग खत्म हो रहे हैं। क्या लिखा है? हे नाश करने वाले पहाड़, जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है, यहोवा की यह वाणी है। क्या है वाणी? कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ, पहाड़ मैं तेरे विरुद्ध हूँ और हाथ बढ़ाकर तुझे डांगों पर से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा और पहाड़ को जला दूंगा। क्या है? और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। जला हुआ पहाड़ जलता ही रहेगा, ऐसा पहाड़ बना दूंगा। तो लोगों को खत्म करने वाले ये दुष्ट आत्माएं, उनका भी समाप्त, वो भी सारे जो धरती पे रह गए इकट्ठा करने के लिए जाएंगे, उनको भी समाप्त हो जाएंगे। दानियल 11 अध्याय 26 पद पढ़ो। यहां पे दानियल ने जो बात करी, उसके भोजन के खाने वाले भी उसको आगे 11 अध्याय 36 पद दानियल। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, हाँ, और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा। हाँ, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। हाँ, जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए, परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए, तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा। तो वो दुष्ट आत्मा, शैतान कहो, इब्लिस कहो, ये सारे काम करते रहेंगे, पर परमेश्वर का जब क्रोध आएगा तो वो अंतिम होगा और वो आग से सबको जला देगा। दुष्ट आत्मा रहेंगे उनको भी जलाएगा। जो झूठे कलीसिया के लोग जो ऐसे रहा के इंतजार में कि कब होगा पुनरुत्थान, कब होगा पुनरुत्थान वाले तो वहां पे सुसमाचार देके चले जाएंगे, पर ये जो है गड़बड़ी वाले आत्मा वो वहीं पे ठहरे हुए रहेंगे। पर फिर यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का क्रोध भी फिर भड़क के समाप्त हो जाएगा। 20वां अध्याय प्रकाश वाक्य 8 पद यहाँ पे लिखा है जब 1000 साल समाप्त होगा तब ये जो गोग है मागोग है ये सारे प्रजाओं को इकट्ठा करेगी कि परमेश्वर के सामने लड़ने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। यशायाह 29 अध्याय 6 पद प्रभु कहता है तब मैं उनको देख लूंगा। यशायाह 29 और 6 सुनो। हाँ। सेनाओं का यहोवा अचानक सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, हाँ, भूमि को कंपाता और महाध्वनि करता, भवंडर और आंधी चलाता
और नष्ट करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। आमीन। तो जब वो आएगा बड़ा गुस्से में आएगा, आग आग आग, जैसे चेले कहते थे प्रभु ये समरून के लोगों ने आपको नहीं बुलाया, आप कहते तो आग, प्रभु बोलो आप बोलो फायर, बोलो हम फायर कर दे। पर जब प्रभु तो शांत है, पर जब उसका क्रोध भड़केगा तब कोई ठहर न पाएगा। और वो जाएगा, भवंडर ये सारा बात लिखी है, वो ऐसे तूफान में आएगा, सब कुछ जला के रख देगा। तो अंत समय वो जलाना चाहता है, सब कुछ जलाना चाहता है। अब तक शांत देवता लगता है, अब तक प्यारा परमेश्वर लगता है, अब तक बड़ा दयालु प्रभु लगता है, पर वो शांत इसीलिए कि अपना गुस्सा दिखाए। सफानिया 3 अध्याय इसका 8 पद। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, हाँ, जब तक मैं नष्ट करने को न जब उठूं, तक मैं नष्ट करने के लिए खड़ा ना हो जाऊं, तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। तुम बाट देखते रहो। मैंने यह ठान लिया मैंने है ठाना है ये लोग को इकट्ठा होना है, बस ये इकट्ठा हो जाए वही मैं राह देता हूँ। और कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं, आओ आओ, हाँ, कि उन पर अपने क्रोध की आग आओ आओ पूरी आओ, रीति आओ, से इकट्ठा हो। भड़काऊं। सब जय जयकार शैतान जय जयकार करो 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 और इकट्ठा हो जाए, और कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी और रीति से फिर मैं भड़काऊं। अपनी आग को उंडेल दूं। जैसे सामसून को जब पकड़ा गया, सामसून बोला कोई बात नहीं पकड़ो मुझे, और सारे लोग इकट्ठे हो गए तमाशा देखने के लिए, बड़े घर था उसमें इकट्ठे हुए। जब सामसून ने बोला आज तो मैं मरूंगा, इनको मार डालूंगा, सबको खत्म कर दिया। और लिखा है जितना भी उसने खत्म किए थे अपने जीवन भर, उससे अधिक उसने वो अंतिम में खत्म किया। तो जो क्रोध होता है, बाइबल में लिखा है, तो क्रोध में सब कुछ समाप्त करता है। तो परमेश्वर ने एक ठान लिया है। फिर से पढ़ेंगे 8 पद। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, क्या वाणी है यहोवा की? जब तक मैं नष्ट करने को ना उठूं, तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। हाँ, मैंने यह ठान लिया है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा ठान लिया करूं। है, हाँ, जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं, कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। मैं पूरे सब कुछ जलाऊंगा। पहले तो बाबिलोन को जलाऊंगा, झूठी कलीसिया गड़बड़ी में पड़े हुए वे सारे रह गए, हालेलुया करते रह गए, उनका भी चलता रहेगा। भजन कीर्तन गलत, वे लोग भी रह गए, उनको भी समाप्त करेगा। अधर्मी लोग हैं, उनको भी प्रभु समाप्त करेगा। ये दुष्ट आत्मा है जो सबको बहका के लेके आने वाले, वे भी सबको लिए प्रभु इंतजार करता है। दूसरा थिस्सलुनीकी पहला अध्याय 7वां पद पढ़ो, वहां पे लिखा है और तुम्हें जो कलेश पाते हो, जो तुम कलेश पाते हो और तुमने उठा लिया है और तुम मेरे साथ आप शांति में हो, यह आत्मा जो आप रोते हो और कहते हो प्रभु न्याय करो, ये सारे दुष्ट लोगों का न्याय करो, ये धरती आपने इंसानों के लिए बनाई है, तो ऐसे दुष्ट लोग कहां पे क्यों है, इनको निकालो, ये घर खाली करवाओ, अच्छे लोगों से भरो, जो विनती करते हैं हमारे साथ चैन दे। वो लोग चैन प्रभु देगा। कैसे देगा चैन? उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से आएगा। प्रकट देखो फिर होगा। से पढ़ते आग, तो आग जो है वो अंतिम है, वो अंतिम कटोरा जो उंडेला जाएगा वो है आग का कटोरा, और प्रभु समाप्त करेगा। 8वां पद। और जो परमेश्वर को नहीं जो पहचानते परमेश्वर की सुसमाचार नहीं मानते हैं और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, उनसे पलटा लेगा। तो 1000 साल में जितना भी सुसमाचार जाएगा फैलेगा, पर जो लोग नहीं मानेंगे ऐसे भी लोग रहेंगे, तो प्रभु पलटा लेगा। जब आएगा तब आग के साथ आएगा। पहला करंथ 15 अध्याय 25 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना तो आवश्यक राज है। करना आवश्यक है। और अंतिम बैरी लिखा है, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। तो परमेश्वर ने ठाना है कि सब कुछ नष्ट करना है। अंतिम बैरी जो शैतान है, मौत है, उसका भी अंत कर देगा। प्रकाश वाक्य सुनते रहना 11 अध्याय 18 पद। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है, सारे राज्यों पर भड़का हुआ है, एक समय का इंतजार हो रहा है। जो आत्मा मर गए, रो रहे कि हम तो आराधना करते थे, हम चर्च में जाते थे, हमें मार दिया,
हमारा जीव हमें भी जीना था पर हमें खत्म कर दिया, वे आत्मा रो रहे हैं, उनके लिए न्याय प्रभु करेगा, अवश्य करेगा। 18 पद, जातियों ने क्रोध किया, जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा। और वह समय आ पहुंचा है समय की बात लिखी है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। तो जब परमेश्वर एक समय न्याय करेगा तब सारा जो उसका गुस्सा है, तूने वो दिन यीशु को मारा था, वो भी मुझे अब तक मुझे याद है। तूने भाई पतरस को भी मार दिया था, मुझे याद है। पौलुस को तुमने गला काट डाला, वो सारी याद है मुझे। मैं मुझे पता है इन लोग को मारा, इनको मारा, यहाँ पे मारा, वहां पे मारा। सारा जो है वो प्रकोप एक समय प्रभु निकालेगा, पूरा खत्म करेगा, दिखा है, तब न्याय करेगा। और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और जो अपने दास परमेश्वर के दास है भविष्यवक्ता और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया उनको जाए, इंसाफ मिलेगा, बदला दिया जाएगा। और पृथ्वी के बिगाड़ने और वाले पृथ्वी को बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। नष्ट किए जाएंगे। तो पृथ्वी को बिगाड़ने वाले जो है उनको नष्ट किया जाएगा। वो नहीं चाहते कि क्रिश्चियन लोग रहे, नहीं चाहते कि मसीह लोग रहे। कोई बात नहीं, आप खत्म कर दो, फिर एक समय आएगा तुम्हारे बच्चे 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 तो रहने वाले तो है, जितने पप्पू फेल होने वाले वो सारे रहने वाले, उनको प्रभु नाश कर देगा। देखो दूसरा पत्रस 3 अध्याय 10 पद, और एक बात रहेगी, और क्या प्रभु नष्ट करेगा। एक लिखा है जितने भी इंसानों ने कुछ कुछ पैदा किया है, यहाँ पे बनाया है। मान लो करंट अच्छी बात है, लाइट अच्छी है, लाइट अच्छी है, पर ये लाइट से भी लोगों को मारा जाता है। बोले करंट दे तो खत्म हो जाए। अरे अरे लोगों के लिए, उजाले के लिए जो कुछ बनाते हैं संसार के लोग, उसका भी गलत इस्तेमाल होता है। सभा उपदेशक में लिखा है कि अच्छी बात परमेश्वर ने दी, अब ज्ञान तो दिया है, पर लोगों ने ऐसा सोच लिया है कि इससे हम कैसे किसी को नुकसान करें। चप्पू किसके लिए? चप्पू सब्जी काटने के लिए, पर बोले नहीं वो घुसेड़ने के लिए भी है। तो लोगों के लिए अच्छी बात सोच के रखी है, पर वो उसके लिए लोग उसका बुरा इस्तेमाल करते हैं। 10वां पद, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान प्रभु आ का जाएगा। दिन एक समय आएगा चोर के समान। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, देखो जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तत्व तप्त जो है होकर वे सारे बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। देखो कार होगी तो रुकेगी नहीं, रहेगी नहीं, BMW होगी, कुछ भी होगा, पर आग जला देगा, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। सब जल जाएगा। तो परमेश्वर अंत समय में कैसे उड़ा देगा धरती को। तो लिखा है एक बार तो मैंने पूरा धरती को पानी से उड़ाया था, ये बार मैं आग से उड़ा दूंगा। हिब्रानी पत्री 12 अध्याय 26 पद। उस तो समय अंतिम कटोरा जब उड़ेला जाएगा तब पूरा समाप्त हो जाएगा। 26 पद, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पहले तो पृथ्वी को हिला दिया, पर अब अपने यह प्रतिज्ञा उसने ये प्रतिज्ञा ली है, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैंने अब मैं गलती नहीं करूंगा, या अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं सहूंगा नहीं, अब अंत हो गया है मेरे सहने का। एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। सब कुछ हिला के रख दूंगा। 27 पद, और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है। तो ये जब परमेश्वर ने कहा मैं और एक बार करूंगा, इसको क्या प्रकट करता है, या फिर क्या हमें समझ में आता है? जो वस्तुएं हिलाई जो जाती हैं, हिलाई जाती है वह सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वह अटल बनी रहे। तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसी बातें हैं जो सब कुछ प्रभु हिला के रख देगा। 28 पद, इस कारण हम इस राज्य को पाकर हम वो राज्य का इंतजार करते हैं जो हिलने का नहीं, जो हिलने वाला नहीं है, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। हमें तो हमें प्रभु ने ये बात समझाया है कि ऐसे लोगों को खत्म कर देगा, पर जो लोग टिके हैं, मसीह में ही जुड़े हुए हैं, वो हिलते नहीं है। वो कहते हैं ना यीशु ही प्रभु है, हम आप चाहो कितना भी करो पर हम उसको नहीं त्यागेंगे, ना हम सोच बदलेंगे, हम उसको ही मानेंगे। तो जो वो लोग हैं वे भक्ति करने वाले को प्रभु रखेगा। और लिखा है 29 पद में, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली हमारा आग परमेश्वर तो भस्म करने वाला आग है। आग है।
दूसरा पत्रस 3:6-7 हमने जो पढ़ा, ओके नहीं पढ़ा, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने पहली दफा तो धरती को मिटाने की सोची थी, और जो बाढ़ आई उसमें तो सारा उसने नष्ट तो कर दिया था। इसी के कारण हाँ, उस युग का जगत वो युग का जगत, वो जो था पहले, जल में डूबकर वो नष्ट हो जल गया। में डूब गया और नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के अब ये जो आकाश वर्तमान काल में हम देखते हैं कि ये भी रहेगा नहीं। अब तो उसने ऐसा ठाना है कि कुछ न रहे, कुछ धरती पर नहीं रहना चाहिए। अब तो पहले तो कुछ रहा था, झाड़ भी रहे थे, ऐसे जानवर भी रहे थे, अब तो ठान लिया है 7वां पद। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। जलाया जाए, तो सब कुछ है जल जाएगा। परमेश्वर ने बनाया हुआ सृष्टि हुआ वो भी जल जाएगा, अधर्मी लोग भी जल जाएंगे, दुष्ट आत्मा भी, उनका काम सारा जल जाएगा, वो भी सारे जल जाएंगे। न्याय कर देगा प्रभु। हजकियेल 21:31 यहां पे लिखा है कि मैं आसमान से वो आग भेजूंगा। मैं तुझ पर अपना क्रोध भड़काऊंगा देखो, और तुझ पर अपनी जलजलाहट की आग फूंक दूंगा, हाँ, और तुझे पशु सर के मनुष्य के हाथ कर दूंगा जो नष्ट करने में निपुण है। और 32 पद, तू आग का कौर होगी आग की कौर रहेगी, और खून देश में, और तेरा खून देश में बना रहेगा। तू स्मरण में न रहेगी, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है। आमीन। तो मैं सब कुछ मिटा दूंगा, स्मरण न रहेगा कि यहाँ पे कुछ रखा था, यहाँ पे कुछ रहता था। खून होगा वो भी जलाया जाएगा, कुछ स्मरण न रहेगा। ऐसी रीति से प्रभु ये धरती को नया कर देगा, ये जो गोला है उसको जला के पूरा साफ कर देगा। प्रकाशित के 15:8 पढ़ो तो ये यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का महिमा बाहर आएगा, मंदिर से बाहर आए उसके पहले परमेश्वर का प्रकोप धरती पे उंडेला जाएगा, तब जाके परमेश्वर का सामर्थ्य या परमेश्वर की नई जो बातें हैं वो मंदिर से निकलेगी, महिमा निकलेगा। 8वां पद, और परमेश्वर की महिमा और उसकी परमेश्वर सामर्थ्य की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हो तब तक कोई मंदिर में न जा तो सका। कोई मंदिर में न जा पाया। तो जब तक ये सारा नष्ट न होगा तब तक कोई परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के पास न आ पाएगा। फिर परमेश्वर का ही महिमा आप में देखेंगे। कब तक तो रुके हैं, जब तक ये 7वां कटोरा उड़ेला न जाए। 16 अध्याय प्रकाशित 16-17 पद। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल जब दिया, परमेश्वर का जो क्रोध था उंडेलने का, वो जब क्रोध उंडेला गया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द और हुआ, अंदर से एक आवाज आई, हो चुका। अब सब परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सामर्थ अब देख सकते, मंदिर में आ सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये है कि अंतिम कटोरा वो 1000 साल के बाद उंडेला जाएगा और तब जाके अंत होगा। तब तक रुकेगा, एक घड़ी भर शांत रहेगा और लोग कहेंगे क्या हो रहा है। पर प्रभु का क्रोध है, वो रुकेगा। लोगों को इकट्ठा करना ये भी प्रभु ने सोच के रखा है, वे लोग इकट्ठा हो जाए और कौन उनके कौन मेरे, ये न्याय मैं तब करूं। मूसा के समय भी लोग, कोरा जो लेवी के बेटे थे, उन्होंने कहा हमें भी याजक का पद दो, हमें भी लोगों को परमेश्वर की सेवा करने के लिए मौका दो। मूसा ने कहा हारून करेगा, बोले कोरा। ऐसे वहां पे जो हुआ था, हल्ला हुआ था, तब बोला था कि आप कौन लोग कोरा के साथ हो, कौन मेरे साथ हो। मूसा ने कहा, तब जो उसके साथ कोरा के साथ थे उनको परमेश्वर ने आग से भस्म किया। तो ऐसे ही जो लोग परमेश्वर के नहीं है वे बच जाएंगे, पर परमेश्वर के विरुद्ध में जितने भी है उन सबको इकट्ठा ही किया जाएगा और उनको बोला जाएगा, पूछा जाएगा आपको वहीं पे रहना है, आपको यही विश्वास में रहना है, आपको यही आपकी गलत फहमी में रहना है, आपको यही झूठ में चलना है। तो आप झूठे सारे जो है शैतान है उनके साथ
आपको भी समाप्त किया जाएगा। तो जब चेलों ने पूछा प्रभु अंत कब होगा, तो ये हमने प्रकाश के 16 अध्याय 17 पद में पढ़ा कि अंतिम कटोरा उड़ेला जाएगा, तब कहा जाएगा हो चुका। आमीन। फिर कुछ नहीं, फिर नई धरती, नई सृष्टि हम धरती पे देखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये सच्चाई है, हमें ये बात को मानना है और हमें ये विश्वास भी करना है कि अंत हो जाएगा। आमीन। प्रभु की और हर वक्त देखते रहे, प्रभु के सामर्थ पर विश्वास करते, प्रभु के न्याय पर हम विश्वास करते रहेंगे। आमीन। जो जीवन प्रभु ने दिया है, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। ये जो जीवन मिला है, हमें पता नहीं अंत के बारे में, पर ये सच है कि अंत हो जाएगा, पूरी धरती समाप्त हो जाएगी, उसके जो काम है वो जल जाएंगे, उसकी जो बनावट है संसार में वो सारी जल जाएगी, दुष्ट आत्माएं भी जल जाएंगे, सारे अधर्मी लोग भी जल जाएंगे, बाबिलोन में फंसे हुए गड़बड़ी में आत्मा है वे भी जल जाएंगे, विश्वासता पर सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते वे भी जल जाएंगे, अंतिम शत्रु जो बैरी मौत है वो भी जल जाएगा, सारे को खत्म किया जाएगा और ये धरती पर कोई भी ऐसा न रहेगा, सारे जैसे हमने पढ़ा समाप्त हो जाएगा, जैसे हमने पढ़ा नहीं दिखाई देगा, कुछ भी आप न देखोगे, पहले की बात स्मरण में न आएगी, कुछ भी स्मरण न रहेगा, दुष्ट लोगों का खून भी यहाँ पे सारा जल जाएगा, कुछ बात याद न रहेगी। आप प्रभु ये धरती को ना करने वाले हो, जैसे आपने पानी से धोया धरती को, आप आग से भी धोने वाले हो और हम ये विश्वास करते हैं। आप आओ और प्रभु आप न्याय करो, आपके लोग के लिए न्याय करो, आपके लोगों को दुख दिया गया, परेशान किया गया, विश्वास न किया लोगों ने, सच्चाई फैलाने वाले को मार दिया गया है, आप न्याय करने वाले न्याय करो, परमेश्वर न्याय करो, पवित्र आत्मा न्याय करो, यीशु मसीह न्याय करो। आपके लोगों जो मर गए, कत्ल हुए, बिना वजह उनको कैद में डाल दिया और आपके लोगों को सेवा उनकी छीन गई, सेवा समाप्त हो गई और प्रभु आपके सुसमाचार फैलाने वाले लोगों को खत्म किया गया है। आप न्याय करने वाले हो, आपने जो गुस्सा सारा रखा है, आपका वचन है, ये हमने विश्वास किया है कि आप अंतिम कटोरा उंडेल ही दोगे और प्रभु आपका राज युगानुयुग रहेगा। आप धर्मी प्रभु हो और प्रभु आप अधर्म से बैर करते हो, प्रभु आप सच से प्यार करते हो, झूठ से नफरत करते हो। आपके वचन हमने सुने, धन्यवाद। आप में जुड़ने के लिए, आप में जुड़े रहने के लिए, टिकने के लिए सहाय करो। मेरे भाई बहन जो जुड़े उनके लिए धन्यवाद, हर एक को सहाय करना समझने के लिए और प्रभु ये बात सच्चाई का और उजाला मिले, समझ मिले और सच्चाई में और जुड़ने वाले हर एक को आशीष मिले, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराध को क्षमा करो, पर मत आनंद दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Shalom मेरे भाई, shalom मेरी बहन, shalom shalom यहोवा रहे साथ, उसका मसीह का होना। Shalom 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 मेरे भाई, shalom मेरी बहन, shalom shalom जिसने लहू को बहाया, आपको कलीसिया में लाया। Shalom 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 मेरे भाई।